दादा जब परदादा जीवित थे तो मात्र एक ऑप्शन था कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसको आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके उनको सत्ता में ला, लेकिन हुआ। उसके बाद एक मंदिर निकल जाता है वहां पर बरसों पुराना जिसके अंदर शिवालय, क्यों? और ये देखिए कितने लोगों के नरसंहार हुए होंगे उस मंदिर के लिए। वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के आई तो उन्होंने बता दिया कि मेरे को हिंदुओं से कोई मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हिमाचल भवन का बिल नहीं भर पा रहे और राज्य दर राज्य जाकर के कह रहे हैं कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, दिया गया होता है या बना दिया जाए तो ये तो इतिहास ही बदल देंगे। ये बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। तो पहले ही दिन लोकतंत्र के मंदिर में इन्होंने झूठ बोल करके साबित कर दिया कि इनका भी भविष्य देश के लिए नहीं है, संविधान के लिए नहीं है, लोकतंत्र के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल जी। बात आज मैं करूंगा दोस्तों इनके साथ। पहले प्रियंका गांधी का जो बैग के ऊपर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, मुझे याद आ गया ओवैसी का बयान, जिसने जाके बयान किया, उसने तो सदन के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला था। तो कहीं ना कहीं दर्द जो ओवैसी का था वो ऐसे ही नहीं था, ये चीज़ें दर्शा रही हैं। और उसके ऊपर जब बात कही गई, वैसे तो प्रियंका गांधी का पहुंचना भी अपने आप में एक अजूबा है। वायनाड से ये लोग जीतते हैं जबकि खानदानी सीट इनकी यूपी में रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत चिंता में डालती हैं। और कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि किसी तरीके के जहाँ भी हिंदुओं के साथ, चाहे बांग्लादेश में हो रहे हैं चाहे मतलब इंडिया के अंदर भी, जैसे बहराइच वाली बात हुई तो वहाँ नहीं। अब संभल में जैसे मंदिर निकल गया, वो जा रहे थे, अब कह रहे हैं अब नहीं जा रहे मंदिर, जब से निकला है मंदिर। ये जो विचार है इसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं राहुल जी से कि आखिर ये क्या दर्शाती है। हाँ जी राहुल जी, क्या कहेंगे इनके इन विचारों के ऊपर? ये You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. देखिए, पहले तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी संसद में आई, लोकतंत्र के मंदिर में आई और उनकी पहली स्पीच थी तो लोगों को लगा था हाँ अब कुछ अच्छा होगा, कुछ मुद्दों की बात होगी। जैसे मोदी 5वीं अर्थव्यवस्था को ले आए, वो तीसरी की बात करते हैं, लेकिन उसको और जल्दी कैसे लाया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के बात होगी, बट वो दूर दूर तक नहीं दिखी। फिर उसके बाद लगा शायद बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के भी बात हो सकती है कि मोदी जी कब आप उनको ला रहे हैं, आप यूक्रेन के युद्ध के लिए जाते हैं बट बांग्लादेश के हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका नरसंहार हो रहा है, उनको कब बचेंगे। लेकिन वो भी दूर दूर तक हमारे को देखने को और सुनने को नहीं मिला। सुनने को क्या मिलता है कि भैया जी संभल के अंदर 2 बच्चे मेरे से मिलने आए और उसके अंदर उनके पिताजी जो दर्जी का काम करते थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वो निर्मम हत्या कब हुई? जब वो बच्चे को अपने स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अब एक बात आइए, 24 तारीख की वो दिन, जिस दिन रविवार का दिन था, उस दिन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं और कौन पिता होगा जो रविवार छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा? तो पहले ही दिन लोकतंत्र के मंदिर में इन्होंने झूठ बोल करके साबित कर दिया कि इनका भी भविष्य देश के लिए नहीं है, संविधान के लिए नहीं है, लोकतंत्र के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष के नेता झूठ का एजेंडा चलाते हैं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी झूठ का एजेंडा चलाने आई है। वो तो इन्होंने हिमाचल की बात की, वो महंगाई के लिए और सारी जो आस्था मतलब है, जो देखिए इन्होंने बेरोजगारी है, वो हिमाचल का है। भूल गए कि हिमाचल में इनकी सरकार है। हाँ, वही कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो अपना ही भैया बिजली का बिल आप वहां नहीं भर पा रहे, हिमाचल भवन का वो गिरवी रख दिया गया, उसकी बोली लगने पे हाईकोर्ट ने इतनी वो लगा दी लताड़ कि आप हिमाचल भवन का बिल नहीं भर पा रहे और राज्य दर राज्य जाकर के कह रहे हैं कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, हम 400 यूनिट फ्री देंगे, हमारी सरकार लो। आप पहले हिमाचल भवन, इतिहास के अंदर इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं होगा। विदेशों के अंदर कितनी हमारी मर्यादा, मान सम्मान की खिल्ली उड़ती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि भारत के अंदर एक राज्य हिमाचल और हिमाचल भवन जो है उसका बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से उसको गिरवी रखवा दिया। समोसों पे जांच बैठा दी थी। मैं कह तो रहा हूँ, आप ये देखिए ना, तुष्टीकरण की राजनीति इनसे करवा लो, धर्म की राजनीति करा लो, जाति पाति की राजनीति करा लो, लेकिन देश के विकास की राजनीति कभी नहीं करेंगे, देश के मुद्दों की राजनीति ये कभी नहीं करेंगे। आप एक चीज बताइए, इतिहास अगर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया होता या बना दिया जाए तो ये तो इतिहास ही बदल देंगे। ये बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, लेकिन आज तक हमें पढ़ाया गया कि एकलव्य ने खुद अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को दिया था, जब उन्होंने एक बारी में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। लेकिन ये राहुल गांधी जी नया इतिहास बता रहे हैं। ये बार बार कोशिश ऐसा करते हैं कि काफी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कुछ गीता को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन है, इनको बाइबल पढ़ना चाहिए। और मैंने जहां तक इनके बैकग्राउंड में देखा है वीडियोस में, तो उनमें ईसा मसीह की फोटो होती है, मदर टेरेसा की फोटो होती है, लेकिन कभी हमने श्री राम की फोटो नहीं देखी। उसमें कोई
बुराई नहीं है, लेकिन हमने कभी भी किसी तरीके का कोई दोस्तों कभी दिवाली, रक्षाबंधन, किसी तरीके के त्योहार में हमने कभी किसी आपने फैमिली को कभी नहीं सोनिया देखा। गांधी जी तो को जो चीज़ देखा नहीं है, हो, उसको दिखाने हमारे की जरूरत क्या है? बुजुर्गों ने भी आज तक सोनिया गांधी जी को करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा था। बात छोड़ो, तो आप ऐसे ही बताइए, करते हैं। मतलब हिंदुओं का अहम है करवा चौथ, दिवाली, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अहम है, जिन्हें होली हिंदू का बनते हैं त्योहार, तो वो मतलब दिन त्योहार वाले हिंदू हो गए ना कि भैया इलेक्शन आ गया, हिंदुओं का मूर्ख बनाना है, रुद्राक्ष की माला डाल लो, टीका लंबा लगा लो, धोती डाल लो, बन गए हिंदू। जैसे हमारे यहाँ तो ना रामलीला के अंदर जो राक्षस भी होता है या जो किसी और धर्म का भी होता है वो भी हिंदू में कोई साधु बन के बैठ जाता है, कोई केवट बन के बैठ जाता है, कोई रावण की सेना में अभिनय अपना लेता है। तो ये भी वही है, इलेक्शन आते ही इनको भी लगता है कि भैया अब इलेक्शन आ गया, हिंदुओं का वोट चाहिए, लग जाओ नेता बनने में। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी तिलक लगाएंगी और बताएगी भैया जी हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हमारे तो कश्मीरी पंडित हैं, हम लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता। और 1 महीना भी नहीं बीतता, 15 दिन में लालू जी के यहाँ से मटन आता है बन करके और दोनों बहन भाई चपाचप खा रहे होते हैं, वो भी सावन में। डूब के मर जाना चाहिए अच्छे से अच्छा हिंदू भी, जो शिव भक्त भी नहीं होगा, हनुमान जी का भक्त भी नहीं होगा, राम भक्त भी नहीं होगा, सिर्फ हिंदू होगा ना, वो भी सावन में मटन का सेवन, मांस का सेवन नहीं करेगा। लेकिन ये जनेऊधारी ब्राह्मण होकर के मटन का सेवन करते हैं। इन्होंने सिर्फ बता दिया, आज फिलिस्तीन का बैग लेकर के आई तो इन्होंने बता दिया कि मेरे को हिंदुओं से कोई मतलब वही मैं नहीं जानना है। चाह रहा हूँ कि ये अमेठी खानदानी सीट छोड़ के वायनाड जाते हैं और वहाँ से परमानेंट मतलब जीत का एकदम सर्टिफिकेट है, जीत के आते हैं और यहाँ पे फिलिस्तीन की बात करते हैं, तो फिर देखिए, हिंदू कैसे मतलब इनको अपने वो एक्चुअली में क्या गलती इनकी नहीं है, वायनाड की सीट के ऊपर कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता था ही नहीं जो स्वस्थ छवि का हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो ईमानदार हो। वो इनको पूरे वायनाड में कांग्रेस कार्यकाल के अंदर दिखाई नहीं आज तक। फिर इनको लगा भाई हमारे खानदान में ही इतनी ईमानदार हमारी बहन है, इतनी स्वच्छ छवि की हमारी बहन है, जिनके खुद के हस्बैंड रातों रात कैसे खरबोपति बन गए हमें पता, उनको पता ही नहीं चला। तो क्यों ना उनको उतारा जाए जीती जिताई सीट से जी। अगर हिम्मत थी, अगर आप कहते हैं कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस ने भारत में काम किया, तो 7 सीटें पे उपचुनाव हुआ, वहां से क्यों नहीं लड़वाया इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को? क्योंकि इनको पता था हार नहीं मजबूर करनी। आज इतने सालों बाद जब इनको पता चला इनका भाई निकम्मा है, तरक्की नहीं कर पा रहा, कांग्रेस डूबती 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 जा रही है, तो इन्होंने अपनी बहन का सहारा लिया। वैसे ही बहन का सहारा लिया और ये बहनें ही अहंकार तोड़ती हैं। आप देख लीजिए शूर्पणखा को उठा करके, जब शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के ऊपर तिरछी नजर डाली तो रावण का अहंकार तोड़ने के लिए राम जी आए, शूर्पणखा कारण बनी। हिरण्यकश्यप के लिए उसका अहंकार तोड़ने के लिए होलिका कारण बनी थी, तभी हिरण्यकश्यप का अहंकार टूटा था। उसके बाद कंस ने पूतना को भेजा था, आज राहुल गांधी जी ने प्रियंका गांधी को भेजा है। तो कांग्रेस का अंत निश्चित है, दूर नहीं है, इनका अहंकार भी टूटेगा। परिवारवाद देश को सक्षम नहीं बना पाता होता तो 65 साल एक मुश्त होकर के इनके परिवार ने राज किया है भारत के ऊपर। अभी तक भारत जो है सोने की चिड़िया बन चुका था। सोने की चिड़िया नहीं बना होता तो कम से कम इतना सक्षम हो गया होता कि देश में एटलीस्ट गरीब तो ना होते। क्योंकि इनका नाना का बयान उठा लो, गरीबी हटाएंगे, इनकी दादी का बयान था गरीबी हटाएंगे, इनके पिताजी का बयान था गरीबी हटाएंगे, इनकी माता सोनिया गांधी जी का बयान था गरीबी हटाएंगे, उसके बाद नरसिम्हा राव जी का बयान सुना गरीबी हटाएंगे, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा गरीबी हटाएंगे, और आज राहुल गांधी जी भी कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे हमारी सरकार। मतलब 5 पुश्तें तुम्हारी खत्म हो गई, तुम गरीबी नहीं हटा पाए, लेकिन 10 साल के अंदर तुम कहते हो मोदी जी 11 लाइन 14 लाइन 12 लाइन के एक्सप्रेसवे भी बना दे, वो वंदे भारत नमो भारत भी चला दे, वो जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन भी चला दे, वो कहते हैं कि तिरंगे का सम्मान भी बचा ले, वो कहते हैं लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहरवा भी दे, वो विदेशों के अंदर मान सम्मान बढ़ा दे, वो 5वीं अर्थव्यवस्था बना दे, वो लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जहां झुग्गी वहां मकान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कृषि कल्याण योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ जनता को ला करके दे दे, सबके साथ सबके विकास की बात करें। तो आप कहते हो मोदी ने किया ही क्या है? मोदी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया। अगर मोदी ने हिंदू मुस्लिम किया होता तो 526 मकान रामपुर के अंदर मुसलमानों को नहीं मिलते। अगर मोदी ने हिंदू मुस्लिम किया होता, वीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार को बुला करके सम्मान नहीं दिया जाता। मोदी जी ने अगर हिंदू मुस्लिम किया होता तो कलाम साहब कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बनते। ये सोचना कांग्रेसियों को है, जिन सरदार पटेल ने अपना तन मन धन दे दिया कांग्रेस को सारा जीवन दे दिया, उनके नाम की एक प्रतिमा ये नहीं बना पाए। और जब मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई तो उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि 3000 करोड़ की प्रतिमा लगा दी, क्या होगा? और आज जाकर के जनता ने इनको भारत की तमाचा मारा, सरदार पटेल के प्रेमियों ने इनको तमाचा मारा, जब रेवेन्यू 3000 करोड़ से भी ज्यादा का पार हो चुका है वहां का। नहीं तो अभी इनका एक्चुअली मनसा के ऊपर शक होता है, बार बार सोचने का दिल करता है कि जैसे वायनाड से जीत रहे हैं, फिलिस्तीन की चिंता कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वर्शिप एक्ट लेके आ जाता है। संभल की घटना देखो, संभल में जब वो
मौतें हुई हैं जो सर्वे के दौरान, उसके लिए राहुल गांधी भागते हुए नजर आए। लेकिन अब जब बताओ 78 में मंदिर वो निकला है, 78 से बंद है मंदिर, वो निकला है, आप ये तब कोई बात नहीं हो रही है। मतलब ये किस तरह की राजनीति? आप ये देखिए इनके परिवार की, इसमें हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आपके दादा परदादा कांग्रेस को वोट देते थे तो हमने भी उसी कदम पे चलना है। आपके दादा जब परदादा जीवित थे तो मात्र एक ऑप्शन था कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिसको आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके उनको सत्ता में लाते। लेकिन आज आप पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है युवाओं का। आप लोग जागिए, आप देखिए कि आपके भविष्य को कौन सिक्योर कर सकता है, कौन उसको आगे बढ़ा सकता है, उसको वोट दीजिए। भाजपा आज सिर्फ उल्लेख करके देखिए, तुलना करके देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा प्रेमी हो जाइए या जैसे मैं भाजपा का गुणगान करूं आप भी करिए, नहीं, मैं भाजपा का गुणगान तब कर रहा हूं जब मैं देखता हूं कि यूपी दंगल राज में था ग्रस्त, लेकिन आज जीडीपी में दूसरे नंबर पे आ गया। आज 1,48,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ विदेशी कंपनियों के साथ। कैसे यूपी तरक्की कर रहा है? उत्तराखंड में जाकर के देखिए, हेमकुंड साहिब तक रूपवे बन रहा है, केदारनाथ घाट तक रूपवे बन रहा है, ये सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहां टूरिज्म जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों तरक्की कर रहा है उत्तराखंड? गुजरात कहते हैं मोदी जी ने जब कमान संभाली उससे पहले गुजरात की स्थिति ऐसी हो गई थी भूकंप आने के बाद कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मोदी जी के बाद गुजरात की जीडीपी जाकर के देख लीजिए, आज हमारे देश के अंदर आर्थिक योगदान कितना देता है गुजरात, आज उसको जाकर के देख लीजिए। आज बुलेट ट्रेन पहली अहमदाबाद से मुंबई चलाई जाने वाली गुजरात को देखिए। आज साबरमती रिवर को जाकर के गुजरात में देखिए। आज आप जाइए एमपी के अंदर, उज्जैन, महाकाल, बनारस जाइए, यूपी के अंदर काशी जाइए, क्रूज घूम रहे हैं गंगा जी के अंदर, ये जाकर के तो देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यूपी के अंदर। लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि जिस कांग्रेस ने मां गंगा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिए, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिए, काशी विवाद को बढ़ावा देते रहे, राम मंदिर को बढ़ावा देते रहे, मथुरा को बढ़ावा देते रहे, लेकिन इन्होंने सिर्फ नरसंहार कराए, कत्लेआम कराए। आज संभल में जब हरिहर मंदिर के लिए सर्वे होना था तो बाद में पता चलता है कि आगे जब पुलिस डिपार्टमेंट जाता है, आगे जब वो जाते हैं तो बिजलियां चोरी की जा रही है, मस्जिद में बिजली चोरी की जा रही है। अरे एक बात बताइए, मस्जिद के अंदर बिजली चोरी कर रहे हैं, भगवान के घर के अंदर बिजली चोरी हो रही है, तो इबादत कैसे कबूल होती होगी? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए था कि नहीं, हम अपनी जेब से पैसा दे देंगे, हमें बिजली चोरी नहीं करवानी अपने पवित्र स्थान पे। लेकिन हुआ। उसके बाद एक मंदिर निकल जाता है वहां पर बरसों पुराना, जिसके अंदर शिवालय, आजादी के बाद से बंद है, हाँ, क्यों? और ये देखिए कितने लोगों के नरसंहार हुए होंगे उस मंदिर के लिए, वो सब छुपा दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाया नहीं जाता, धर्म की हमेशा जीत होती है, धर्म का नाश होता है, ये हमेशा याद रखना। और आज कहीं ना कहीं भारत की जनता वो भी देख रही है। आप जनता को बोलते रहिए कि मोदी योगी से मंदिरों में और मुसलमान मस्जिदों में फंसा रहे हैं, लेकिन मोदी योगी जितना विकास कर रहे हैं वो जनता को नजर आ रहा है। एडवोकेट जैन साहब, जिन्होंने हरिहर मंदिर के लिए याचिका दायर करी, जिन्होंने मथुरा के लिए याचिका दायर करी, जिन्होंने काशी के लिए याचिका दायर करी, उनको हमारा सलाम है। लेकिन किसी ने सुना कि मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर कोई गया हो इन मंदिरों के लिए? नहीं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं हिंदुओं के भाव को लेकर के। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी हमारे लोगों के लिए कि हम क्या है, हम 80 करोड़ होकर के भी संविधान के तहत कोर्ट में जाकर के अपने मंदिर के लिए गुहार नहीं लगा सकते। लेकिन उनको ऐसा कानून दे दिया गया, संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान दे दिया गया कि वो किसी मंदिर के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर उंगली रख देंगे, वो प्रॉपर्टी उनकी है, उनको संविधान के तहत कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। रातों रात वक्फ बोर्ड अगर किसी के ऊपर हाथ रख दे, वो संपत्ति उनकी है। लेकिन आपको पता होगा ये आपका मंदिर है, आप कोर्ट जाओगे, धक्के खाओगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपकी खत्म हो जाएंगी, तब जाकर के फैसला आया तो आया। लेकिन लोग उसका भी विरोध करते हैं। ये काहे का भाईचारा निभाने की बात करते हैं? भाईचारा दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं निभाया जाता है। अगर देश के मुसलमानों को भी समझना है तो उन्हें समझना पड़ेगा, संभल हिंसा हुई नहीं, कराई गई। किसके द्वारा कराई गई? विपक्ष के द्वारा कराई गई, उनके नेताओं द्वारा कराई गई, क्योंकि मुद्दा था लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था। अगर वो मंदिर था या मस्जिद थी, आपके पास ऑप्शन था हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। आपको किसने कहा कि जैसे आज ही मंदिर तोड़ करके, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया जाएगा? और अगर वो मंदिर था ना, आप राम मंदिर को बचा पाए, राम मंदिर बना, बाबरी बचाई नहीं बचाई, आप ज्ञानवापी भी नहीं बचा पाओगे, आप मथुरा का शाही इमाम मस्जिद भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जो अस्तित्व है, जो इतिहास है, उसके पन्ने चिल्ला चिल्ला करके जो बयान कर रहे हैं, होगा वही जो वहां था। जो मुगलों ने गलती करी उसका पश्चाताप आपको करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ, मुगलों ने जो अत्याचार किया वो किया,
हम नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हमें उस चक्रों में नहीं पड़ना। जो हिंदुओं के मंदिर थे वो उसके लिए भी तो कांग्रेस के द्वारा कानून बनाया गया जो 91 जो देखिए, बता रहे उनको हैं, पता वो भी अड़े आ रहा है, मतलब वो उसके लिए भी कांग्रेस ही, मतलब हर तरीके से उनको पता था कि अगर हम एकदम ही सब कुछ दे देंगे तो देश के अंदर आगजनी हो जाएगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा भारत के अंदर। उन्होंने धीरे धीरे उनको ताकतवर बनाया। क्या 1947 में जो मुसलमान भाई यहाँ रह गए थे उन्होंने क्या छाती पीटी थी हमें विशेष अधिकार दो? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन ये षड्यंत्र किसका था? ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य तय करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने कहा गुरुकुल खत्म करो, मदरसे दे दो इनको। उन्होंने कहा भैया सनातन बोर्ड मत लाओ लेकिन वक्फ बोर्ड ला करके दो इनको, सनातन लो मत लाओ लेकिन शरिया ला करके दो इनको, मुस्लिम पर्सनल लो ला करके दो, कवर करो, सब कुछ दो। मंदिरों पे आप टैक्स लेते रहना डबल ट्रिपल, लेकिन मस्जिदों से 1 रुपया भी नहीं लेना। ये षड्यंत्र किसके थे? लेकिन आज की युवा पीढ़ी जब पढ़ लिख करके एजुकेटेड हो गई, उसको उसके राइट पता चल गए, तो आप कहते हो भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। एक बात बताइए, अटल जी को कितने मुसलमानों ने वोट दिया था? अगर मोदी जी होगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अटल जी तो नहीं करते थे, तो अटल जी को कितने मुसलमानों ने वोट दे करके सरकार में चुना था? ये भी बता दीजिए। सर जी ये बिल्कुल खिलाफ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये विधि का नियम है, जिसको सब कुछ मिल रहा है वो खुशी होगा। मुसलमानों को शरिया से लेकर वक्फ बोर्ड तक, वक्फ बोर्ड से लेकर मुस्लिम पर्सनल लो, पहले संसाधनों में पहला सब कुछ उनको मिल रहा था, वो खुश थे। तब उनको भाईचारे की चिंता नहीं थी कि मेरे भाइयों को तो कुछ नहीं मिल रहा, हम उनके लिए भी आवाज उठा ले। नहीं, लेकिन वो भाई ने तंग आकर खुद अपनी आवाज उठाना शुरू किया तो इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई। भाई ये भाई कहां से आवाज उठाने लग गए? ये तो सब हमारा हक है। एक वो इनका शायर था कि ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है। सुना था सर? ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। इनसे पूछिए कि बांग्लादेश के अंदर ये जाकर के शायर एक बार दोहरा दीजिए कि बांग्लादेश में हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, तब जाकर के इनको एक नेम टैग मिला बांग्लादेश का। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जाकर के वहां पे बोले? नहीं बोलेंगे। कश्मीर में जाकर के बोलते? नहीं बोले। तमिलनाडु, बंगाल, केरला के अंदर नरसंहार हो रहा है, पलायन हो रहे हैं, वहां जाकर के बोले? ये वहां नहीं बोलेंगे सभी का खून शामिल है, क्योंकि जिनके बाप दादा पाकिस्तान मांग चुके थे, हर एक बंदे ने वोट किया था, उसके बाद भी जो मुसलमान अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदुओं ने आगजनी करी, कितनों ने उनका बहिष्कार किया, कितने हिंदू सड़कों पर निकले, बल्कि दिल से ही लगाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? उन्हीं के मंदिरों के लिए उन्हीं को काटा जा रहा है, उन्हीं के इष्ट के लिए उनकी गर्दनें उड़ाई जा रही हैं, उन्हीं के लिए बोला जा रहा है भैया जी नारे तकबीर अल्लाह अकबर, गर्दन काट देंगे हम, जालिब गालिब के नारे हमने सुन लिए। ये सब क्या हो रहा है? ये भाईचारा नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ चारा बनाया जा रहा था, उनको काटने का नियम बनाया जा रहा है। अभी वक्त है, नेतागिरी में कुछ नहीं रखा, नेता अपने घर मस्त है, सब मुसलमान भी एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनको जागना चाहिए, आगे आना चाहिए, कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आप उन टाइम में मत जाइए जो पहले हुआ। पहले कोई एजुकेटेड इतने लोग नहीं थे, जितनी बुद्धि थी उतने काम होते थे, लेकिन आज की जनरेशन एजुकेटेड है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो अगर आप समझते हैं इस चीज को, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो मंदिरों के ऊपर हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते हैं। 7 सीट अगर योगी बाबा जीत जाते तो दंगे हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले 19 तारीख को सर्वे होता है, तब कोई दंगे नहीं होते, तब कोई नहीं मारा जाता। लेकिन 23 तारीख को रिजल्ट आता है और 24 तारीख को दंगे करा दिए जाते हैं, जबकि सांसद महोदय वहां के मौजूद होते हैं, विधायक वहां का मौजूद होता है, उसका लड़का वहां मौजूद होता है। उसके बाद ऐसी घटना हो जाती है तो वो निंदनीय है और शक पैदा करती है कि किसके नेतृत्व में ये दंगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना राहुल जी का बयान, विचार इन मुद्दों के ऊपर। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट बताइए। पूछो, आप क्या पूछोगे? पुलिस गई है या जांच हुई है, वो कह रहे हैं बिजली की चोरी पकड़ने के चक्कर में निकल गए, पता चल गया वो गए थे बिजली तो की उसमें चोरी। परेशानी क्या होगी? तो ये दबाने छुपाने वाली चीज़ तो नहीं है ना, क्यों दवाई छुपाई जाएगी वहाँ? किससे दबा? कोई गया ही नहीं, कोई जाएगा नहीं तो दबेगी छुपेगी। जब आप जाओगे नहीं उसके पास तो दबेगी छुपेगी। अभी जहाँ जो ये पालिका के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है, यही मंदिर है। कौन सी? यहाँ जो कनॉट प्लेस पे बना हुआ है ये मस्जिद, ये भी मंदिर है, निकाल के देख लो इतिहास आप। तो मतलब कहने का मतलब वगैरह कि हिंदुओं का पलायन हो गया और वो हो गया। हाँ, वो तो यहाँ भी तो कनॉट प्लेस में भी तो ये तो साढ़े चूतिया इतनी लंबी लंबी संपल कनॉट प्लेस में देख लो ना तुम, ये वहाँ इतना संपल लेके पागल हो रहे हैं कुत्ते की तरह। अब यहाँ पर जाके देखो ना, यहाँ भी तुम्हारे को सबूत मिल जाएंगे। हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के सामने मोला रखा जाता था, उनका गदा रखा जाता था, वो उसका मंदिर है सामने। और इधर वो था शिव था, इधर शिव का परिवार है सामने। तो ये सर्वे, ये सारा सर्वे में पता करो ना। अभी तो ये सर्वे हो रहा है, उसमें बवाल हो रहा है, पथराव हो रहा है, कौन मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, जब भी सर्वे की बात हो रही है कोर्ट जा रहे हैं। हम तो यहाँ कनाट प्लेस की बता सकते हैं ना, हम कहीं भी हो रहे हैं सर्वे, तो वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे हो आप। कौन करा रहा है? कह रहे हैं जैसे आप जांच हो रही है। भाव जी कब्जा तो तुम ही कर रहे हो ना, हम थोड़ी करें कब्जा।
अब मंदिर मस्जिदों के ऊपर मंदिरों के ऊपर कब्जा कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं जी 91 में एक एक्ट बन गया, कोई नहीं छिड़ेगा, जैसा है ऐसा कौन स्थिति कौन बनी कह रहा है? रहेगी। कौन कह रहा है? ये एक कानून बन गया है ना, क्या नाम है, कांग्रेस सरकार ने बनाया है ऐसा क्या कानून? कांग्रेस ने कि भाई- बनाया ना? हाँ कि भाई ऐसा कोई जो भी स्थिति हाँ है, ऐसा स्थिति तो बनी जब रहेगी। 370 हट गई तो ये भी हट जाएगा। साला ये कौन सी आफत आ रही है? जब 370 हट गई तो ये भी हट जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या सोच रहे हो आप? हिंदू को एक होना पड़ेगा कि तभी बात बनेगी? कोई जरूरत नहीं है किसी हाँ, को एक होने की। हाँ, क्या कुछ करें? नहीं, अपना काम करे चलो सारे। हाँ। अपना जो तुम्हारा काम, जैसे आपका प्रेस रिपोर्टिंग है, हाँ। अब अपना काम करे चलो। हाँ, वहाँ सर्वे होता रहे और जांच होती रहे। उससे आपने क्या लेना? आपके पास तो न्यूज़ मिल रही है ना आपको। नहीं भाई, अगर ये तो चिंता का विषय है ना कि भाई चिंता किसका है? हिंदुस्तान के अंदर चिंता किसकी अगर है? मंदिरों चिंता के ऊपर इस तरह से कब्जा कर लिया जाएगा हाँ। तो फिर हिंदू जाएगा कहाँ? नहीं, वो अब मेरे एक चीज़ बताओ, अभी तक क्या क्या हो रहा था? अभी तक कहाँ जा रहा था? वही ना, इधर का उधर भाग तो रहा है, कैसे पलायन हो रहा है ना। किसका? अभी बताओ, अब ये राहुल गांधी हुए चाहे प्रियंका गांधी हुए, ये वायनाड में जाके जीत रहे हैं। यहाँ खानदानी सीट है, अमेठी में हार जा रहे हैं, हाँ। तो वायनाड में जाके जीत रहे हैं, यहाँ हार रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा। क्यों कारण इसमें है? कारण वारण वाली कोई बात नहीं, समय का बदलाव है। तो क्या वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ के नहीं कर रहे हैं? यार, ये एक बात नहीं समझ रहे। एक आदमी से एक दाल खा के आदमी परेशान हो जाता है, एक घरवाली से परेशान हो जाता है, एक मोबाइल से परेशान हो जाता है, एक गाड़ी से परेशान हो जाता है। तो ये भी तो ये वही हिसाब है। एक चीज से लोग वहाँ परेशान अच्छा, हो गए। आप- आपको गेम कहाँ से मिलेगा बनाने के लिए? अच्छा, हाँ, लोगों को मुद्दे कहाँ से मिलेंगे? मुद्दे कहाँ से मिलेंगे? मुद्दे चलिए, भी तो चाहिए, मुद्दे तो बनाने पड़ेंगे ना। सीताराम, मुद्दों के लिए लड़ाई हो रही है। मुद्दे तो चाहिए भाई। किस लिए लड़ोगे तुम? सही सर, बहुत तुम्हें बहुत कंटेंट नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे यहाँ पर? दाल रोटी कहाँ से मिलेगी? कंटेंट तो हमें कुछ भी मिल जाए, उधर नहीं तो इधर मिल जाए, वही कहीं तो का बता- मिले। हाँ, तो वही हमें तो- अगर सही वाला कंटेंट मिले तो हमें क्या भाई, मैं देखो वही तो बता रहा भाईचारा की मिसाल है, ये देखो देश में अच्छा हो रहा कौन है है। भाईचारा? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर हमें ऐसा साला कोरोना में तो बहन जो बाप ने औलाद को नहीं उठाया, औलाद ने बाप को नहीं उठाया है। तुम भाईचारे की बात कर रहे हो? कहाँ, कौन से युग में जी रहे हो? सतयुग में, द्वापर में? कलयुग चल रहा है मेरे भाई। हाँ कॉलेज में कोई किसी का नहीं। यार, ये कोरोना दिखा के नहीं गया तुम्हारे को? उठाई थी लाश, बाप ने बेटे ने बाप की, माँ ने बहन की, है देखा नहीं? फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।